इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हैं। मैं जो कुछ भी कर रही थी, प्रार्थना सहित, आराधना सहित, बाइबल अध्ययन सहित, सब में मैं प्रयास कर रही थी। जिन दिनों मुझे जागने और बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं उसके लिए दोषी महसूस करती थी। मेरा जन्म 89 में एक ऐसे देश में हुआ था जो कि कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। और एक दिन जब मैं 4.5 साल की थी, मेरी माँ कुछ लेने के लिए बाहर गई और मेरी बहन केटिया और मैं घर पर उनका इंतजार कर रहे थे और वो कभी नहीं लौटी। क्योंकि हम अकेले रह गए थे, हमें उस समय एक अनाथालय में ले जाया गया और एक अनाथ के रूप में मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। एक रात मुझे याद है कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और मैंने मन ही मन सोचा, मैं एक और दिन का सामना भी नहीं करना चाहती। और उस समय तक मैंने परमेश्वर के बारे में कभी नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था कि मैं उसको पा सकती हूँ और उससे प्रार्थना कर सकती हूँ। जब मैं 10 साल की थी और अनाथालय में रहती थी, तब मैंने पहली बार सुसमाचार का संदेश सुना था और हमें एक विशेष उपहार प्राप्त करने के लिए जिम में बुलाया गया था। ये खिलौने से भरा जूतों का डिब्बा था और हमने सुना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है। मसीह को स्वीकार करने के ठीक 2 साल बाद मैंने सुना कि हम फ्लोरेंस, साउथ कैरोलिना में एक परिवार द्वारा गोद लिए जा रहे हैं। 2013 में मैंने स्टीवन से शादी की। इस अद्भुत विवाह और ऐसे सहायक पति के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। और बाद में पीटर का जन्म हुआ, जो मेरे जीवन में आनंद का एक नया अध्याय था। अनाथालय में पली बढ़ी और माता पिता होने के बारे में बहुत कुछ न जानने के कारण मुझे एक माँ के रूप में बहुत डर लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। मुश्किल बात शास्त्रों में हृदय की इस शांति के बारे में पढ़ना था कि हम ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता जो प्रभु ने आपको दी है, लेकिन मैं इसका अनुभव नहीं कर रही थी। दुर्भाग्य से पीटर के होने के बाद मेरे 3 गर्भपात हुए और इससे मेरे और परमेश्वर के बीच ये दूरी आ गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं ये समझने की पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सभी चीज़ों को अच्छे के लिए करता है, पर सच्चाई ये है कि मैं संघर्ष कर रही थी और ये मेरे लिए सबसे मुश्किल समय था। मैंने ज़्यादातर बस इन चीज़ों को महसूस किया और मैंने अपने दम पर इसे दूर करने की कोशिश की। तो एक दिन मुझे एक खत आया और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये इन टच मिनिस्ट्रीज की एक पुस्तिका थी और वो सिर्फ एक त्रैमासिक गाइड था जिसके लिए मैंने साइन अप किया था। और जब मैंने शीर्षक को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहाँ लिखा था फ्रीडम, और मुझे इतनी दृढ़ता से लगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो सचमुच ही मुझे इस स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं और तुरंत मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ही हैं जो मुझे परिभाषित करते हैं। मैं वो कर सकती हूँ जो परमेश्वर कहता है कि मैं कर सकती हूँ, और मैं वही हूँ जो परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, और यदि तुम्हारे पास वो शांति नहीं है तो मैं यहोवा के पास जाती और उससे पूछती स्वतंत्र कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप हर दिन अनुभव कर सकते हैं। इन टच में अगला मानव इतिहास में सर्वोच्च क्षण।
मानव इतिहास में सर्वोच्च क्षण क्या है? अगर आप लोगों से ये पूछते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप किसी इतिहासकार या दार्शनिक या वैज्ञानिक से पूछे, तो शायद वे सभी आपको कुछ अलग बात कहेंगे। दरअसल यदि आप किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं मानव इतिहास में सर्वोच्च क्षण क्या है, तो आपको हजारों भिन्न भिन्न उत्तर मिलेंगे। लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर से ये सवाल पूछे, तो मुझे लगता है कि जवाब बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रभु के दृष्टिकोण से मानव इतिहास में सर्वोच्च क्षण वह क्षण था जब उनके पुत्र यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अब बहुत से लोग इससे असहमत होंगे, उन्हें बस प्रभु से असहमत होना है। और मैं समझता हूं कि तर्कसंगत रूप से एक और अलग दृष्टिकोण से कोई यह क्यों कहेगा, यह निश्चित रूप से मानव इतिहास का सर्वोच्च क्षण नहीं था, क्योंकि यह बस एक आदमी था जो कि दो चोरों के, दो अपराधियों के बीच मरा पड़ा था। आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति को इस उत्तर पर आपत्ति का कारण केवल इसलिए है क्योंकि वे ये नहीं समझते कि क्रूस पर क्या हुआ। दरअसल अधिकांश लोग वास्तव में ये नहीं समझते कि क्रूस पर क्या हुआ था। वे क्रूस की ओर देखते हैं और देखते हैं कि यीशु वहाँ लटका हुआ है, उसे वहाँ कीलों से ठोका गया है, कांटों का ताज पहना गया है और अंत में उसके शरीर में छेद कर दिया गया। और वे क्रूस के आसपास की सभी घटनाओं को देखते हैं और कहते हैं, आप जानते हैं यीशु मेरे पापों के लिए मरा, या यीशु क्रूस पर मरा। वे ये नहीं समझते कि उस दिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें चल रही थी, वह आप और मैं वास्तव में केवल एक दृश्य को देखकर कभी नहीं समझ सकते हैं। तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि क्यों मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च चरम शिखर घटना यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना है। और मैं चाहता हूं कि आप लूका के इस 24वें अध्याय की ओर देखिए। और ये एक ऐसा भाग है जो कि वास्तव में सूली पर चढ़ाए जाने का वर्णन नहीं करता, लेकिन ये भाग जिसे मैं यहाँ एक विशेष वचन के कारण पढ़ना चाहता हूँ, और यह कुछ अर्थों में लगभग विनोद है, लेकिन दूसरी ओर से ये बहुत ही दुख की बात भी है। और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और मृतकों में से पुनर्जीवित किया गया, और अब यहाँ उनके कुछ अनुयायी रास्ते में थे। और लूका के इस 24वें अध्याय में वचन 13 के आरंभ से आप इसे पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि देखिए, लूका 24:13-18, देखो उसी दिन उनमें से 2 जन एमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? और अब मैंने इसे पढ़ा तो, और मैंने इस वचन को कई बार पढ़ा। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं हंसी से घुटनों के बल गिर पड़ा। और मैं आपको बता सकता हूं क्यों। केवल वही था जो जानता था कि उस दिन क्या हो रहा था। और उन्होंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ? और वह अकेला था जो जानता था कि उस दिन क्या हुआ था जब उसे सूली पर चढ़ाया गया था। उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसकी लौट न पाए तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? अब अगर कोई आपसे पूछे कि जिस दिन यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन क्या हुआ था, क्रूस पर क्या हुआ था, पहली बात यही है, जरा सुनिएगा, कि उस दिन जिस दिन यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, परमेश्वर ने पाप का न्याय किया। जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो प्रभु ने पाप का न्याय किया।
वह उसने आदम की वाटिका में भविष्यवाणी की थी। जब उसने आदम और हवा से कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यदि आप पूरे शास्त्र पढ़ेंगे तो प्रभु हमें पाप के बारे में चेतावनी देता है। कहता है, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। यह स्केल 18:4-20 रोमियो में पहले अध्याय में वह 18वें वचन में इसे बहुत स्पष्ट कहता है कि प्रभु का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। प्रभु पाप से घृणा करता है। अब जब हम कहते हैं कि प्रभु ने पाप का न्याय किया, तो प्रभु ने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि पूरे शास्त्र में हम पाते हैं कि प्रभु सभी पापों के प्रति अपने घोर विरोध को व्यक्त करते हैं। इसका कारण यह है कि वे व्यक्ति के जीवन में उसकी विनाशकारी शक्ति जानता है। आपको बस एक अखबार देखना है, एक पत्रिका देखना है, आपको बस टेलीविजन देखना है, रेडियो सुनना है, और आप और मैं हर दिन लोगों के जीवन में पाप के भयानक परिणाम देखते हैं। प्रभु ने क्रूस पर पाप का न्याय किया। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने क्रूस पर पाप का न्याय किया, तो इसका अर्थ यह है, वह कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने भीतर में ले लिया, जिसका सीधा सा मतलब है कि जरा इसे ज्ञान से सुनिएगा कि प्रभु ने आदम से लेकर अंतिम व्यक्ति तक जो कि कभी जीवित रहेगा, मानव जाति के सारे पापों को समेट लिया। उसने उससे उस सारे पाप को उसके सारे दंड के साथ समेट लिया। और उसने क्या किया? उसने वह सब कुछ अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर रख दिया। उसने वह सारा पाप उस पर रख दिया, और फिर जब उसने वह सारा पाप उस पर डाल दिया, तो उसने क्या किया? उसने अपने इकलौते पुत्र को मरने दिया, और उसने उसे मरने दिया और एक पापी के रूप में खुद को उससे अलग कर लिया। उसने हमारे सारे पाप उस पर डाल दिए। सारे पापों का, सारे अपराध का भार उसने उठा लिया। हमें से हर कोई ने इन वर्षों में अपने जीवन में इतने पाप किए, हमारा पाप ज्यादा है, लेकिन इसे सैकड़ों और हजारों और लाखों और अरबों गुना करो परमेश्वर ने इसे अपने इकलौते पुत्र पर रखा। तो कुल उसने सारे पापों को समेट लिया और उसे अपने इकलौते पुत्र के शरीर पर, उसके जीवन पर रख दिया, और फिर उसने उसकी निंदा की। तो यदि आप पूछते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इसे कुल बताता है, तो वह है बदले में। सुनिए, वह यह है कि यीशु मसीह वो आपके पाप ऋण और मेरे पाप ऋण के साथ हर एक पाप जो हमने कभी किया है, कभी भी करेंगे, साथ ही हर कोई जो कभी जीवित रहे, उसके लिए क्रूस पर गया, यह सब उस पर डाल दिया। और फिर जब उसने उस पर यह सब रख दिया, तब उसने उसे मार डाला, यानी उसे अपने इकलौते बेटे को सूली पर चढ़ा दिया। तो जब हम कहते हैं कि प्रभु ने क्रूस पर पाप का न्याय किया, तो उसने क्या किया? उसने अपने पुत्र के व्यक्तित्व में पाप का न्याय और निंदा की। ऐसा कोई नहीं है जो कभी रहा हो या रह रहा हो जिसके साथ प्रभु ऐसा कर सकता है, क्योंकि हम में से हर एक ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, और इसलिए संपूर्ण मानव जाति के पाप के भार और दंड को झेलने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लेना पड़ा जो पूर्ण रूप से पाप रहित था। लेकिन दूसरी चीज है जो उसने क्रूस पर की, जो इसे मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बनाती है, और वह यह है कि उसने शैतान को हरा दिया। कोई कहेगा, एक मिनट रुकिए, शैतान निश्चित रूप से हारा नहीं, क्योंकि वह हर दिन कार्य कर रहा है। या हम चारों ओर देखते हैं और सभी विनाशकारी चीजें देखते हैं जो कि आज दुनिया में हो रहा है, और हम कहते हैं कि कुछ हो रहा है, उसके पीछे शैतान है। कोई कहेगा, अगर उसमें शैतान ने तो हरा दिया, तो रास्ते में कहीं शैतान बच गया। नहीं, वो बच नहीं गया। उस दिन उसे शैतान को हरा दिया। उसने ये कैसे किया? एक पल के लिए जरा सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि जब यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहे थे और वह उनसे कुछ अन्य लोगों से बात कर रहा था, क्या होने वाला था, उसने यूहन्ना 12वें अध्याय में उनसे क्या कहा? उसने कहा कि जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी में बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। यीशु जानता था कि वह परमेश्वर का काम मेमना होने के उद्देश्य से आया, ताकि वह सभी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा सके। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा कही है और फिर भी करूँगा। और तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, शैतान पराजित होगा। और क्रूस पर क्या हुआ?
शैतान बिल्कुल और बिल्कुल हार गया था। आइए एक पल के लिए ज़रा सोचते हैं। जब आप उसके बारे में सोचते हैं कि वह कैसा विजय होने वाला है, तो आप कुलिस्सियों के अध्याय 2 को देखते हैं, क्योंकि ये शायद इसे सबसे अच्छी तरह से सारांशित करता है। कुलिस्सी अध्याय 2, और ध्यान दिए कि ये पवित्र शास्त्र का एक और महत्वपूर्ण भाग है। और 13 से शुरू करो। कुलिस्सियों अध्याय 2 वचन 13। शास्त्र ये कहता है कि और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। अब जरा इसे देखिएगा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाए। अब इसका मतलब क्या है? जो कहता है कि उसने फर्ज पर प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। जब कोई व्यक्ति कर्ज में होता है तो अक्सर वे स्क्रोल या चर्मपत्र पर उन सभी चीज़ों को सूचीबद्ध करते हैं जो उनका बकाया था और जो उनके घर की चौखट पर लगा देते हैं। अब उन चीज़ों के लिए प्रायश्चित किया जाए या भुगतान किया जाता है तो या कर्ज पूरी तरह से चुकाएगा, तो वे अक्सर उसमें एक कील मारते हैं और उसे निकाल देते हैं। और वह बस यही कह रहा है। ज़रा देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और उन्होंने तुम्हारे और मेरे पाप ऋण को पूरी तरह से चुका दिया, तो परमेश्वर ने उसे ले लिया, यानी वह खत्म हो गया। आप इस बार को ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग में हमारे नाम पर कोई कर्ज नहीं है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, जिस चर्च में मैं बड़ा हुआ, वह ये गीत गाते थे, एक नया नाम महिला में लिखा गया और वह मेरा नाम है। और ऐसा एक गाना करते थे, एक पुराना खाता है जो बहुत पहले ही निपट लिया गया था, और वह पाप और विजय और महिमा और इन सब बातों के बारे में बात करते रहे। और एक पुराना खाता बहुत पहले ही निपट लिया गया था। स्वर्ग में हम सबका खाता है। यदि आपने अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा किया है, तो मैं आपके खाते और अपने खाते के बारे में एक बात जानता हूँ। देखिए कि आपके और मेरे खाते में, हालांकि वो उस पर मुहर लगाता है, उसने आपके और मेरे खाते पर पूरा भुगतान का मुहर लगा दिया। मुझे कैसे पता है? क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो वह हमारे पापों के भुगतान के रूप में क्रूस पर चढ़ा। अब ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे पापों को माफ़ किया, लेकिन आप जानते हैं मैं बस अनंत काल तक सुरक्षित होने के बारे में निश्चित नहीं हूँ कि मैं अनंत काल के लिए सुरक्षित रहूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि वह क्रूस पर चढ़ा और पिता परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे सारे पाप उस पर डाल दिया और वह मरा और उस दंड को चुका दिया और पिता ने तुम्हारे और मेरे पाप के कारण उसकी निंदा की, तो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर उसने आपके सारे पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु केवल आंशिक भुगतान थी। और पता है क्यों? तो सुनो, अगर मेरे लिए केवल आंशिक रूप से भुगतान किया जाता है तो मैं अभी भी कर्जदार हूं। और आप जो उदाहरण के लिए पवित्र कर्म में विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने और पापों को क्षमा करने के लिए कहा, लेकिन कभी एक दिन आपको मरना होगा और कुछ और पापों का भुगतान करना होगा। आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या? ये कहता है कि यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु अपर्याप्त थी, इससे कुछ नहीं हुआ, कुछ बचा हुआ, कुछ छूट गया, आपका भुगतान करना होगा। जब आप पाप रहित और शाश्वत और बेदाग और परमेश्वर का पवित्र पुत्र आपके पाप का भुगतान अगर नहीं कर सका तो आप कैसे करेंगे? अगर वह इसके लिए भुगतान नहीं कर सका तो आप इसके लिए कभी भी भुगतान नहीं कर पाएंगे। एक बार जब आप प्रभु मसीह यीशु पर अपने उद्धारक के रूप में भरोसा करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि उन्होंने आपके पाप ऋण का पूरा भुगतान किया। अब आपको उसके बारे में कभी भी सोचने की जरूरत नहीं। यानी प्रभु ने शैतान को हरा दिया और वापस आकर आप पर परमेश्वर की कृपा उसे छीन नहीं सकता। अनंत सुरक्षा जो परमेश्वर ने आपको प्रदान किया, क्योंकि मतलब है कि यदि यह संभव है तो उसकी प्रायश्चित मृत्यु केवल आंशिक भुगतान थी। और कितनी बार हमने कहा उसकी मृत्यु का अर्थ है भुगतान, पाप ऋण पूरा चुकाया गया। यदि उसके द्वारा सारे पापों का प्रायश्चित नहीं किया गया तो कोई आशा, कोई आश्वासन, कोई विश्वास और कोई सुरक्षा नहीं है। देखिए, शैतान एक पराजित शत्रु है। स्वाभाविक रूप से वह चाहता है कि हम विश्वास करें कि वह पराजित नहीं हुआ। और दरअसल यदि आप अपने चारों ओर देखते हैं और आप शैतान की सुनते हैं तो आप उसके साथ सहमत हो के, उदाहरण के लिए हम अभी भी परीक्षा उसका सामना करते हैं। हमें लगता है कि हम अभी परीक्षण और कठिनाई और मुश्किलों का सामना करते हैं और युद्ध और रक्तपात और हत्या और बलात्कार और हिंसा और अन्य सभी चीजें चल रही है। और आप कहते हो अगर शैतान हार गया तो वह हर एक विश्वासी के जीवन में हार गया है।
परमेश्वर की प्रत्येक संतान एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथ में है। वह कहता है कि उसने ब्रह्मांड में अपना सिंहासन स्थापित किया है और वह सब पर शासन करता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है वह परमेश्वर की इच्छा से हमारे पास आता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर कदम रखते हैं, यदि आप परमेश्वर के सामने अवज्ञाकारी रूप से जीना चुनते हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रति विद्रोह में रहना चुनते हैं, तो क्या होता है? तो परमेश्वर निश्चित रूप से अनुमति देगा। वह निश्चय ही ताड़ने की अनुमति देगा। वह निश्चित रूप से शैतान की अनुमति देगा। वह शैतान को तुम पर काम करने देगा, लेकिन शैतान तुम्हारी जान नहीं ले सकता है। यह बात याद रखिए। तो क्रूस पर क्या हुआ? जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो सोचता हूं कि यीशु के साथ क्या हुआ था, और इस सत्य के बारे में सोचता हूं कि वह न केवल शैतान का अपमान भी किया, बल्कि उसने शैतान को हरा भी दिया। उसने उसे उनकी शक्तियां छीन ली। इतना ही नहीं, उसने उसे उजागर किया कि वह क्या है। तुम इतने दुष्ट और नीच और गंदे और शैतानी और नारकीय हो सकते हो कि तुमने परमेश्वर के पुत्र को लगभग नग्न कर दी, उसे लोगों की भीड़ के सामने सूली पर चढ़ा दी और उसका मजाक उड़ाया, अपमान किया और उसे तब तक मारा जब तक कि वह मरा नहीं। आप जानना चाहते हैं शैतान आपके साथ क्या करेगा? क्रूस को देखिए। आप जानना चाहते हैं कि वह आपके जीवन में क्या करेगा? वह आपसे वह सब कुछ छीन लेगा जो आपके लिए मूल्यवान है। वह आप तुम्हें तुम्हारे प्रेम अच्छाई से धोखा देगा। वह तुम्हें खुशी, शांति, संतोष से धोखा देगा। वह आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाएगा, आपको आत्मिक रूप से चोट पहुंचाएगा, आपको शारीरिक रूप से चोट पहुंचाएगा, पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। यदि वह परमेश्वर के पुत्र के साथ ऐसा करता है तो आप सोच सकते हो कि आप शैतान के चुने हुए पात्र हो। दूसरी ओर वह आपको धोखा देने के लिए आपके साथ बहुत अच्छा करेगा और आपको उस दिन तक अंधेरे और अंधेपन में चलने के लिए प्रेरित करेगा जब तक आप मर नहीं जाते और हमेशा के लिए नर्क में उसका सामना करते। परमेश्वर ने शैतान को बेनकाब कर दिया कि वह कौन है। यीशु को अपने से कम दिखाने के लिए शैतान ने अपनी शक्ति में सब कुछ किया। आप जानते हैं कि वह आपके जीवन में क्या करना चाहता है। आप इसे लिख ले। शैतान आपको परमेश्वर की इच्छा से दूर रखने के लिए आपके जीवन में सब कुछ करने वाला है जो कि वह कर सकता है। वह आपको पैसे देगा, वह आपको अवसर देगा, वह आपको विशेषाधिकार देगा, वह आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। जो कुछ भी वह आपको परमेश्वर की इच्छा से दूर रखने के लिए कर सकता है। वह कितना कपटी है और सुनिए वह कितना दुष्ट और नीच है। तीसरी बात जो क्रूस पर हुई वो यह है, परमेश्वर मसीह यीशु में संसार को अपने साथ मेल मिलाप कराता है। अब इसका मतलब क्या है? बस यही, मेल मिलाप शब्द का अर्थ है कि एक साथ वापस लाना। दो लोग जो अलग हो गए हैं, दो जो अलग है, जो दुश्मन है, और तो वह क्या कर रहा है? मसीह यीशु में परमेश्वर संसार को अपने साथ मेल मिलाप करा रहा है। अब इसे देखिए, हम परमेश्वर से मेल नहीं खाते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम करते हैं। मेल मिलाप एक साथ वापस लाना है। और जब मैं क्रूस के पूरे मुद्दे के बारे में सोचता हूं तो इस तथ्य के बारे में सोचता हूं कि उन्होंने उसे सूली पर फैलाया। यह ऐसा है जैसे लोग जीवन में कितने भी नीच क्यों न हो, कितने भी दूर हों या जीवन में कहीं भी हो, परमेश्वर की अद्भुत प्रेममय हाथें उन तक पहुंच रही है। परमेश्वर क्या कह रहे थे? मैं तुम्हें घर लाना चाहता हूं, तुम्हें माफ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वही बनो जो मैंने तुम्हें बनने के लिए बनाया। आपको वो व्यक्ति बनने में सक्षम करूंगा जो मैंने आपको बनने के लिए बनाया। परमेश्वर मसीह में मेल मिलाप कर रहा था, उन्हें एक साथ वापस ला रहा था। क्या कर रहा था? प्रभु ने हमें मेल मिलाप करने के लिए हमें क्या करके वापस लाया? अपने पुत्र के जीवन में पाप की निंदा करके और उसे पाप वाहक बनाकर, जिसने हमारे पाप ऋण को पूर्ण रूप से चुका दिया। तो इससे यह हुआ कि इससे परमेश्वर की मांगे पूरी तरह पूरी हुई। इसे देखिए, इसने पाप के दंड के लिए परमेश्वर की मांगों को पूरा किया। पाप का दंड क्या था? मृत्यु। इसलिए मृत्यु हर उस व्यक्ति पर लटकी हुई थी जो कि जीवित था, और इसलिए उस फैसले को संतुष्ट करने के लिए किसी को कीमत चुकानी पड़ी। यीशु ने वह कीमत चुकाई जो कि न्याय के लिए परमेश्वर की मांग को पूरा कर गया। इसलिए परमेश्वर न्यायी और धर्मी और पवित्र हो सकता है। उसने हम सभी के पापों को क्षमा कर दिया। हालांकि उसने कहा जो आत्मा पाप करता है वह मर जाएगा, क्योंकि वह पाप ऋण था जिसका पूरा भुगतान किया गया। अब वह हम में से प्रत्येक को स्वीकार कर सकता है। क्रूस लाठी का एक जोड़ा नहीं है। क्रूस हमारी
एकमात्र आशा है। क्रूस उद्धार का एक मार्ग है। यह मनुष्य के लिए परमेश्वर से मेल मिलाप होने की एकमात्र संभावना है। और जब यीशु ने पुकारा, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मान लीजिए कि उसने आखिरी बात यही कही थी, मान लीजिए यही कही थी, यह एक दुखद बात होगी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि यूहन्ना ने उस 19वीं अध्याय वचन 30 में कहा, फिर उसने अंत में कहा ग्रीक या आरामी में, यह टेटेलिस्टा, पूरा हुआ। एक शब्द, इसका मतलब है पूरा हुआ। यह पीड़ित का शब्द नहीं है, यह किसी ऐसे व्यक्ति का शब्द नहीं जो युद्ध में हार गया। यह कोई शहीद का शब्द नहीं है, यह एक विजेता का शब्द है। यह उस व्यक्ति का वचन है जो विजयी है। यह शब्द, यह उस व्यक्ति का वचन है जिसने युद्ध जीत लिया है। यीशु कहते कि यह पूरा हुआ। मानव जाति के लिए परमेश्वर की अद्भुत अनंत छुटकारे की योजना यह हमेशा के लिए पूरी तरह से सील कर दी गई है। और परिणाम स्वरूप मसीह जो क्रूस पर मरा, हम में से हर एक जिसने उस पर हमारे उद्धारक के रूप में भरोसा किया, यह इतना पूरा हुआ कि हम हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। हमारे व्यवहार में नहीं, हमारे वादों में नहीं, बल्कि कलवारी में यीशु मसीह की अद्भुत प्रायश्चित बलि और प्रायश्चित मृत्यु में। और यही सारी मानव जाति की आशा है। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।